हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसी ना क्लास 12 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने से पहले उसमें जो हम आपको बताए थे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंस क्या होता है वह हम आपको बताए थे। एक बार फिर हम उनको रिवाइजिंग कर लेते हैं। आपको हम बोले भी थे कि आप लोग एक बार पीछे देख के आइएगा, ठीक है। तो देखिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये कुछ इस प्रकार का होता था न, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब देखिए हम आपको बताए थे इफ d1 d2 d3 यानी कि ये जब जीरो के इक्वल हो जाता है देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस, यानी कि ये जो d1 d2 d3 अगर ये जीरो के इक्वल होता है तो वह होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। यदि ये d1 d2 d3 इसमें से देखिए यहाँ पर इफ एट लीस्ट वन ऑफ d1 d2 एंड d3 नॉन जीरो देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, यानी कि इसमें d1 d2 एंड d3 में कोई एक भी नॉन जीरो होता है तो वह हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वह क्या कहलाता है, तो वह नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। यह आपको हम बताए थे और ये भी बताए थे ये है हमारा रिप्रेजेंट ऑफ मैट्रिक्स मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन ये दिया हुआ था यानी कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में वो आपको हम बताए थे। ए इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड के जो कोफिशिएंट है उनको ए मैट्रिक्स के अंदर लिख दीजिए और जो उसमें एक्स वाई और जेड ये तीन वेरिएबल है तो उसमें एक्स मैट्रिक्स के अंदर लिख दीजिए एंड बी जो है वह d1 d2 एंड d3 जो है वह यहाँ पे लिख दीजिए। एक्स इक्वल टू बी यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो ऊपर हम दिखाए थे वही आ जाएगा और दोनों तरफ हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये देखिए ये एसोसिएटिव लॉ तरह इनको हम एसोसिएटिव लॉ के तहत इनको जो है वो हम ए इन्वर्स इंटू ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं इंटू एक्स ये ए इन्वर्स बी हो गया। तो हम जानते हैं कि ए इन्वर्स इंटू ए का जो वैल्यू होता है वह आई होता है, तो आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी हो गया। तो हमें ए इन्वर्स फाइंड करते थे, ठीक है। अब देखिए ये जो हम आपको ये अभी जो मेन इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं वह ये है। तो यहाँ पर देखिए व्हेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, यानी कि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वह नॉन होमोजीनियस हो तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, तो ये कंडीशन आएगा, ये कंडीशन आएगा। तो अब देखिए ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट ना चेक करेंगे। यदि देखिए यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर देखिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वह जीरो के इक्वल नहीं आता है तो हमारा यूनिक सोल्यूशन देता है, ठीक है। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो यानी डिटर्मिनेंट जब जीरो के इक्वल आता है तो वह जो है वह टू कंडीशन होता है उसमें भी। देखिए तब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू अगर जीरो हो जाता है तो हमारा इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब जीरो के इक्वल नहीं होता है तो वो हमारा नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग कहिएगा कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस क्या होता है, आप तो बता ही नहीं। देखिए ये यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन, तो हमें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन जरूर वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन में तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन मिलेगा तो यही हम यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इन्हीं दोनों को हम यही यानी कि ये जो हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है इन्हीं को जो है हम कहते हैं कंसिस्टेंस। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंस, ठीक है। इन्हीं को जो है वो हम क्या कहते हैं तो कंसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन है तो इन्हीं को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंस। इनको तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं तो इनकंसिस्टेंस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं। गिवन एक्स प्लस 3y इक्वल टू 5 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो पहले हम क्या करते हैं तो लेट ए इक्वल टू इसमें जो एक्स वाई एंड जेड का कोफिशिएंट 1 3 2 और ये 6 एंड एक्स इक्वल टू एक्स वाई एंड बी इक्वल टू हम क्या मानते थे तो ये देखिए ये 5 और 8, ठीक है।
अब देखिए हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 3 2 6। ये देखिए ये 6 माइनस 6 यानी 0। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वह 0 के इक्वल आया है। तो डिटर्मिनेंट जो है वह 0 के इक्वल आया है। तो हम आपको बताए थे यानी कि डिटर्मिनेंट जब 0 के इक्वल आता है तो हमें एडजॉइंट निकालेंगे और बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वह 0 के इक्वल होता है तो इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन देता है, ठीक है, यानी कि वह कंसिस्टेंस होता है। जब 0 के इक्वल नहीं आता है तो वह नो सोल्यूशन देता है, यानी कि इनकंसिस्टेंस होता है। तो ठीक है, तो हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, वह कैसे निकालते हैं? ये जो डायगोनल एलिमेंट है आप इनको इंटरचेंज कर दीजिए। इनको इंटरचेंज करेंगे तो 6 1 और ये जो बचा हुआ है उन्हें माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो ये -3 -2। ये देखिए हम एडजॉइंट ऑफ ए इतना निकाल लिए हैं। तो अब देखिए हम निकालते हैं एडजॉइंट नाउ। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए तो ये 6 -3 -2 1 इंटू बी है 5 8, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 13 माइनस यानी 8 के 24 और ये -10 और ये +8 हो जाएगा। क्या यही न होगा? ये हमारा हो गया। अब देखिए ये इनसे क्या यानी कि आया है, यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आएगा हमारा? तो यहाँ पर देखिए ये 6 -2 यानी 6 और -2 आया है। यानी कि ये देखिए यानी कि यहाँ पर जो है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो जो है वह 0 के इक्वल नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब 0 के इक्वल नहीं होता है तो वह हमारा नो सॉल्यूशन देता है। नो सॉल्यूशन अर्थात कहने का यानी कि ये सॉल्यूशन हैंस लिख दीजिएगा यहाँ पर, सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट यानी कि सॉल्यूशन जो है हमारा इनकंसिस्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब इनका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वह कैसे सॉल्व होगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए इनका सेकंड नंबर क्वेश्चन गिवन x + 2y = 2, 2x + 3y = 3 ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो हम पहले मानते हैं लेट a = क्या? ये 1 2 2 3 एंड x = x y एंड b = 2 3 ये हम मान लिए हैं। अब देखिए हम इनका पहले डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 2 3, ये देखिए 3 या -4। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वह यानी -1 आया है। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वह 0 के इक्वल नहीं आया है। तो 0 के इक्वल नहीं आया है तो वह यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो है वह सिस्टम कंसिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके थर्ड नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर फुल केसीसी का सोल्यूशन किया जाएगा। जय हिंद।